मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लगातार प्रवास में होने के कारण मैं डेली नहीं बना पा रहा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि महीने में 15-20 वीडियोस तो कम से कम आपके पास पहुँचे। पहले से कहीं ज़्यादा मैं दे दिया करता था। आज भी जम्मू एक प्रवास के अंतर्गत आया हूँ और लगा कि सुबह सुबह ही आज मैं आपके सम्मुख आऊँ। और ये महीना भी वही चल रहा है और ये वर्ष भी वही चल रहा है। हम इसको स्वतंत्रता वर्ष मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। इस महीने में कुछ आपके सामने बहुत सारे ऐसे प्रसंग पेश करूंगा, परिवार समाप्त होने वाले, देश के लिए बलिदान होने वाले उन परिवारों को सामने लाऊंगा और विदेशों में रह करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार से कमाल का प्रयास करने वाले ऐसे उन सब महान पुरुषों को भी आपके सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा। इस अगस्त के महीने में कुछ कोशिश करूंगा कि मैं राष्ट्रगाथा चैनल के लिए 21 अगस्त को, जबकि उस दिन भी मैं जम्मू प्रवास पे ही हूँ, उस दिन शाम को, रात को या सुबह जैसे भी पॉसिबल होगा, उस दिन मैं आपके सामने भी ऐसे ही कुछ विलक्षण क्रांतिकारियों को आपके सामने रखने वाला हूँ। रूटीन में तो मैं आपके सामने लगभग 355-56 वीडियोज़ रख चुका हूँ, परंतु इस महीने में कुछ अलग तरह से मैं आपके सामने आता रहूँगा। उसी श्रृंखला में जिन लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए स्वयं को निशावर कर दिया, बलिदान कर दिया, आहूत कर दिया, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया, ऐसे ही नायक और नायिकाओं को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज एक नाम जुड़ रहा है, भाई बाल मुकुंद का। भाई बाल मुकुंद कमाल के महान क्रांतिवीर। 23 दिसंबर 1912 की बात है। बादशाह एडवर्ड सप्तम के ज्येष्ठ पुत्र जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा कर दी थी। लॉर्ड हार्डिंग पर वायसराय नियुक्त कर भारत भेजे गए। लॉर्ड हार्डिंग नए वायसराय नियुक्त करके भारत भेजे गए। समस्त दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्थान स्थान पर वायसराय के स्वागत के लिए द्वार बनाए गए। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े तथा सशस्त्र सैनिक गाजे बाजे के साथ चल रहे थे। इनकी कल्पना करिए जरा। शोभा यात्रा जैसे ही चांदनी चौक में पहुंची तो क्या हुआ, वायसराय की सवारी पर अचानक एक बम गिरा और भीषण विस्फोट के साथ आतंक फैल गया। बम का निशाना चूक जाने से वायसराय की जगह उनके मार्गदर्शक, उनके अंगरक्षक के शरीर की बोटियां उड़ गई, टुकड़े टुकड़े हो गए।
वायसराय बम के विस्फोट की भीषण आवाज से बेहोश हो गए। मारना वायसराय को चाहते थे। इस बम घटना ने, विस्फोट ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को कंपा डाला। अरे भारत में ऐसा भी हो सकता है। पुलिस ने जोधपुर में छापा मारकर भाई बाल मुकंद और महात्मा हंसराज के पुत्र बलराज को बंदी बना लिया। इस क्रांतिकारी दल के अन्य सदस्यों लाला हनुमंत राय, मास्टर अमीरचंद, बसंत कुमार विश्वास और चरण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 13 क्रांतिकारी देशभक्तों पर दिल्ली बम कांड, बम षड्यंत्र केस के नाम से विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। भाई बाल मुकंद, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये कौन थे? भाई बाल मुकंद महान इतिहासकार, चिंतक, क्रांतिकारी, भाई देवता स्वरूप, कमाल के विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक भाई परमानंद जी के छोटे भाई थे। वो भाई परमानंद जिनको काला पानी की सजा हुई थी। जब 4 देशभक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई तो भाई बाल मुकंद ने अदालत में कहा था, क्या कहा था? इसी दिल्ली के अंदर मुगल राज में मेरे पूर्वज भाई मतीदास ने गुरु तेग बहादुर के साथ धर्म स्वातंत्र के लिए शरीर को आरे से चिरवाकर अपना बलिदान दिया था। आज उसी दिल्ली में मैं भी भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का संकल्प लेकर प्राणोत्सर्ग करूंगा। इससे बढ़कर के मेरा और सौभाग्य भला क्या होगा? इससे बढ़कर भाई बाल मुकंद की पत्नी, देखिए कमाल, भाई बाल मुकंद की पत्नी राम रखी इस परम धार्मिक, और वो बहुत धार्मिक थी, पतिव्रता थी, आदर्श नारी थी। राम रखी पति को फांसी की सजा मिलने के बाद, फांसी की सजा मिलने के बाद जब वो जेल में पहुंची, उन्होंने वहाँ जेलर से पूछा कि उनको खाने में क्या मिलता था। तो जेलर ने रेत वाली रोटी दिखा करके कहा ये मिलता था। वो कहाँ सोते थे? वो तपती दोपहरी में वो पत्थर, नोकदार पत्थर, उसके ऊपर सोते थे। और ये सारा दृश्य सुनने के बाद घर लौटकर महान पतिव्रता राम रखी ने रेत मिली रोटी खाना और भीषण गर्मी में भी कोठरी के अंदर, अपनी कोठरी में ज़मीन पर सोना शुरू कर दिया। और पति की फांसी से पहले का ये दृश्य है जब वो पति को मिलने गई। मुझे थोड़ा सा बताने में गड़बड़ हो गई, क्षमा चाहता हूँ। पति को पूछा था तो पति ने इशारा करके बताया था ये रोटी और ये नोकदार पत्थर, और तभी से घर आकर के वैसे ही प्रैक्टिस शुरू कर दी उसी तरह से। लेकिन मन में क्या था कि वह पति को जिस दिन फांसी लगे
उनके साथ ही मैं भी परलोक प्रयाण का संकल्प लेके लग पड़ी हूँ कि उसी दिन मैं भी संसार से चल पड़ूँ। भजन पूजा में लग गई, उस पत्थर पर सोने लग पड़ी भीषण तपती दोपहरी गर्मी में, और वो रेत वाली रोटी खाने लग पड़ी। 8 मई 1915 को जैसे ही भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास तथा मास्टर अमीर चंद को फांसी पर लटकाया गया, कमाल देखिए, जैसे ही ये सुना फांसी पर लटकाया गया कि राम रखी ने भी अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, ऐसे उदाहरण इतिहास में कहाँ मिलेंगे। भाई बाल मुकुंद, भाई परमानंद, भाई मतीदास, ये सब तो थे ही, आगे उनके बेटे भी, स्वतंत्र भारत में भी भाई महावीर, बहुत बड़े विद्वान और भारत की पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। नेशनल इंटरनेशनल उनका विद्वता के नाते एक स्थान था। लेकिन बाल मुकुंद की पत्नी क्या कर रही है, ये कमाल का शौर्य, वो संकल्प, वो जिद, वो सनक, वो जुनून कहाँ मिलेगा। ऐसे थे हमारे भाई बाल मुकुंद, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, वायसराय के ऊपर बम फेंकने वालों के अग्रणी, ऐसे महान क्रांतिकारी को आज हमने स्मरण किया। अब हम थोड़ा सा देखें जरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। असंख्य हुतात्मों के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक ही हुआ, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी 100 वर्ष पूर्व 1757 से ही और 1857 की मई क्रांति से लेकर स्वाधीन होने तक ये सतत संघर्ष चलता ही रहा। असंख्य नायक और नायिकाओं ने, बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिकारियों ने सर्वस्व निछावर किया भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए। अब ये ठीक है, 1857 की वीरमंगल पांडे की जो बैरकपुर में फांसी पर झूल गए, वो बलिदान फांसी झूल करके दिया। और उसके बाद 10 मई से जो शुरू हुए क्रांति यज्ञ में जिस प्रकार से रानी झांसी, नानाजी पेशवा, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि ना जाने कितने राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुतियाँ देकर इस क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित किए रखा। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब आदि लगभग सभी प्रदेशों से मैं जितना भी एकत्रित कर पा रहा हूँ, मेरा अनुभव यही हो रहा है। हाँ, कुछ प्रदेशों से कम होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कम मिल पाए हैं, लेकिन मैं सबको आपके सामने ला रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो समय समय पर, अरे बाप रे, वो कान्हेरे के जिसके मैंने 2-3 एपिसोड दिए थे, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधुओं ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उधम सिंह, ऐसे अनेक क्रांतिवीरों ने प्राणोत्सर्ग कर, ऐसी युवा पीढ़ी ने इन्हीं सब लोगों से प्रेरणा लेकर के आगे भी इस क्रांति की मशाल को जिंदा रखा, बढ़ाए रखा, चलाए रखा। इन सब क्रांतिवीरों का बलिदान, और हमें इस ध्यान से, इस नज़र से देखना होगा कि भारत माँ को स्वतंत्र कराने वाले 2 लोग जो बताए जाते हैं, नेहरू और गांधी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें VIPs थी, मोतीलाल नेहरू और
जवाहरलाल नेहरू, ये दो तो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड थे। मैं 20 तथ्य दे चुका हूँ। महात्मा गांधी स्पॉन्सर्ड ना होते हुए भी उनको सूट करता था, और महात्मा गांधी को टूल किट बना करके नेहरू को सत्ता सौंपने तक का जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था, वो अपने षड्यंत्र में सफल हुए। और ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपनी भारत माँ को कटवाने के लिए भी कोई संकोच नहीं किया इन लोगों ने। ऐसे गद्दार लोगों ने देश की स्वतंत्रता के बाद भी 64, 65, 55, 60 साल इसी पार्टी की जो सरकार रही है, उन्होंने क्या क्या किया है सबको पता है। अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई, इटावा के कलेक्टर सर A.O. ह्यूम ने, अरे भाई स्वतंत्रता देने के लिए बनाया होगा कांग्रेस को, अपने सुरक्षा कवच के लिए। कांग्रेस उस समय भी जो कलंकित रोल प्ले कर रही थी, भिखारियों का रोल कर रही थी, वो अंग्रेजों को सूट करता था। चलिए, जिन महान क्रांतिकारियों ने सब कुछ निछावर किया, इस चैनल के माध्यम से हम अपने श्रद्धा सुमन उनको भेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की बात यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं, उन महान क्रांतिकारियों को ढूंढेंगे जिन्होंने सब कुछ समर्पित किया, और उनको स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।